हेलो एंड वेलकम टू हेल्प एंड एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस लिमिट के एक प्रॉब्लम को। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन साइमल्टेनियस लिमिट एंड प्रूव दैट लिमिट ऑफ 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट इफ पॉइंट xy अप्रोचेज 0 0 यानी कि ऑरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डबल लिमिट और इसे साइमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट, डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट। तो किसी फंक्शन को, हमारा फंक्शन एक्स ऑफ वाई में होगा 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन से इसको माना हमने u, कोई फंक्शन है इक्वल्स टू एक्स वाई, कोई फंक्शन u, यहाँ पे x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये फंक्शन इज said to have a double limit L as the arbitrary point xy इधर कर लेते हैं, xy अप्रोचेज ए बी। एक फंक्शन हमारा u इक्वल टू एफ एक्स वाई है, इसका डबल लिमिट L होगा अगर किसी आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई, जो है कोई आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई, वो अगर ए बी को अप्रोच करे, ठीक है। तो उस केस में तो जो लिमिट मिलेगा हमको, उसको कहते हैं हम डबल लिमिट फंक्शन का, ठीक, उस फंक्शन का। आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन को आगे, एज एक्स वाई, ठीक है। अब बात करें, इफ फॉर एनी किसी आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर exists a small positive number delta such that, तो अगर ये लिमिट डबल लिमिट है तो उस केस में एक स्मॉल आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक और स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा इस प्रकार होगा कि mod of function minus limiting value will be smaller than epsilon when, ये कब होगा, जब x माइनस ए, इसकी del of x माइनस ए will less than delta and y माइनस बी will less than delta। तो ये कंडीशन अगर फॉलो होता है, ठीक है, अगर हम स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन और डेल्टा में बात करें तो डबल लिमिट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डबल लिमिट, इसी को देखते हुए डबल लिमिट को लिखा जा सकता है, डबल लिमिट can
also be written as limit xy point approaches to any point a b f of xy and limiting value is given by L। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ही हमने यहाँ पे ये भी लिखा है कि कोई पॉइंट एक्स वाई ए बी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू L होगी। एप्सिलॉन और डेल्टा की मदद से हमने इस बात को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, कि लगभग जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू ए बी पे जो होगी वो लगभग बराबर होगी, लगभग आसपास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल लिमिट को इस तरह से दिखाया जा सकता है वेयर, जहाँ की यह हमें दिखाता है वेयर एक्स वाई अप्रोचेज ए बी मीन्स दैट एक्स वाई अप्रोचेज ए बी का मतलब हो गया कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को एंड वाई अप्रोच कर रहा है बी को। सो हम लोग डबल लिमिट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a y अप्रोचेस टू b फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू L। तो इस तरह से भी हम डबल लिमिट को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है, डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट का। फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई का लिमिटिंग वैल्यू या डबल लिमिट होगा L किसी आर्बिट्री, अगर कोई आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ए बी को, ठीक है, किसी और अगर हम अज्यूम करें किसी और पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन को, जो यहाँ की स्मॉल पॉजिटिव है, लगभग 0 से थोड़ा सा बड़ा है, पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन है, वहाँ पे हमको एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिलेगा। इस तरह से ये डेल्टा होगा कि यहाँ देख सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी मॉड ऑफ इसके मॉड के से बड़ी होगी, और अगर ऐसा होगा तो x माइनस ए का जो मॉड है वो वैल्यू स्मॉल होगा डेल्टा से। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन की बात हो गई। अब बेसिकली इसमें बात क्या है समझने वाली, कि जब हम डबल लिमिट में चल रहे होते हैं तो कोई भी पॉइंट है, अगर सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास ए बी कोई पॉइंट है, ठीक है, ए बी अगर कोई पॉइंट है, ये ए बी कोई पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट को अगर हम अप्रोच करेंगे तो इसके नेबरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन से हम जाने के लिए फ्री हैं, क्योंकि जब डबल लिमिट में चल रहे होते हैं तब किसी खास डोमेन, किसी खास एरिया, रीजन में हम चलते हैं, तो किसी भी लाइन के थ्रू हम इस ए बी पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। इधर से भी अप्रोच इस तरह से भी कर सकते, इधर से भी चल सकते, इधर से भी चल सकते, इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती है। तो आपने पढ़ाई होगा तो इस तरह से भी इनफाइनाइट लाइंस यहाँ से ऐसे करके यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट कर्व से इनफाइनाइट लाइन हो सकता है जो कि ए बी पॉइंट से गुजरे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास हम चाहें तो कई सारे लाइन के थ्रू यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्शन से, ठीक है, ए बी पॉइंट को। लेकिन सिंगल लिमिट में जब हम चल रहे होते हैं, सिंगल लिमिट में जब चल रहे होते हैं, जैसे कि एक्स अप्रोचेस जीरो का अप्रोच अगर कर रहे हैं, सपोज दैट अगर एक्स 0 का अप्रोच कर रहा है सिंगल लिमिट में, तो वाई तो हमारे पास होता नहीं है, तो उस केस में हम एक्स को या तो हमारे राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे। ठीक है, लेकिन इधर बात करें अगर डबल लिमिट में क्या हो जाता है, डबल लिमिट में अप्रोच हम इधर से भी कर सकते, ऊपर से भी कर सकते, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से भी, इससे भी, इधर से भी। ठीक है, तो क्योंकि वाई हमारे पास एक्सिस है तो प्लेन में मूव करने का ये हमको थोड़ा सा ये दे देता है आज़ादी, वाई के कारण, वेरिएबल वाई के कारण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सिंगल और डबल लिमिट में। फिलहाल ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, और ये वाला सेक्शन तो मैंने इसलिए बता दिया बस। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन वाला पूरा पार्ट। आगे अगला पार्ट हमारे जो हमें जो प्रूव करना है वो हमें क्या प्रूव करना है, लिमिट, इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो चलिए आगे इसको देखते हैं। तो हमारे पास नाउ हमारे पास है लिमिट ऑफ एक्स वाई जीरो, लिमिट ऑफ 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास। तो इसके डबल लिमिट फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है, 0 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 0 पॉइंट को। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, हमें करना क्या है, हमें एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक साथ हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं रख सकते। एक साथ रख देंगे तो 0 0 हो जाएगी वैल्यू, 0/0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसलिए हम एक्स और वाई को एलिमिनेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसके मदद से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस लाइन के इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिस लाइन के इक्वेशन को ये पॉइंट, हमारा पॉइंट जिसको अप्रोच कर रहा है एक्स और वाई, वो पॉइंट हमारा उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसी लाइन के इक्वेशन को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो 0 0 से गुजरने वाला जो लाइन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 0 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 0 से जो गुजरने वाला लाइन होगा वो उसका इक्वेशन हो जाएगा y = mx। ठीक है, तो हम पुट करेंगे y = mx इसमें। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x + 0 y + 0, y के जगह पे mx रख देते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। तो हमने वैसा इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि लिमिटिंग जिधर हम अप्रोच कर रहे हैं, लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट के थ्रू सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, उस इक्वेशन का यूज़ करके हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे एक्स और वाई दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2mx² हो गया ये, और फिर यहाँ से x² + m² x²। अब x² कॉमन करके होके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या मिलता है हमको, 2mx² ऊपर से कैंसिल, x² कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बच गया, ये वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, यही 2m + 1 + m², 2m/1 + m², ये हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल गई। ठीक है, जहाँ की m क्या है हमारा, m कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर m इज ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये मिली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो देखिए m एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, समथिंग हो सकती है, हमें नहीं पता क्या हो सकती है। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन ये पहली बार बना रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आपको बार बार करने की ज़रूरत ही नहीं है। m की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी 2, अगर इस m की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ और मिलेगी हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम यहीं पे लिख सकते हैं चाहे तो, कि इसकी वैल्यू हर बार अलग अलग m के लिए, डिफरेंट m के लिए अलग अलग आएगी। इसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, तो हम कह सकते हैं कि ये विच may have different values, for different m। तो अलग अलग m के वैल्यूज़ के लिए इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इट मीन्स दैट if we approach 0 0 from a line having a slope m1, then
लिमिटिंग वैल्यू विल बी, अगर हम 0 0 को अप्रोच करें यहाँ पर m1 स्लोप वाले लाइन के थ्रू, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी 2m1 1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है। m1 स्लोप के साथ अगर अप्रोच करें 0 0 को, यहाँ पे ये वैल्यू मिली थी, लेकिन स्लोप का वैल्यू अगर बदलते हैं m1 करते हैं यहाँ पे स्लोप की वैल्यू, तो ये हो जाएगा। और साथ ही साथ एंड इफ अच्छा इट था, एंड इफ वी अप्रोच 0 0 from line having slope m2, then limiting value will be, क्या हो जाएगी, m2 स्लोप के साथ m के जगह पे m2 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए m2 स्लोप वाले लाइन के साथ अप्रोच करेंगे तो ये हमें मिलेगी लिमिटिंग वैल्यू, m1 के साथ करेंगे तो ये मिलेगी लिमिटिंग वैल्यू। और जैसा कि क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि m1 नहीं बराबर है m2 के, तो ये भी तो कह सकते हैं कि जो वैल्यू आई है 2m1 बाय 1 प्लस m1 स्क्वायर भी ये बराबर नहीं होगा 2m2 बाय 1 प्लस m2 के स्क्वायर के, यानी कि ये दोनों ही जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी अलग अलग स्लोप के अकॉर्डिंग वो अलग अलग आएगी। अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अगर लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग स्लोप के साथ अलग अलग आ रही है तो उस केस में जो डबल लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया दो अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है, अलग अलग स्लोप के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज और वी कैन से हैंस डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि हर बार अलग अलग स्लोप के लिए जो वैल्यूज़ मिल सकती है हमें वो अलग अलग वैल्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि m यहाँ पे कांस्टेंट तो है पर कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है अलग अलग जगह पे। तो जो वैल्यू आनी चाहिए हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू, एक फाइनाइट नंबर, एक फिक्स्ड नंबर हमें मिलना चाहिए। अगर फाइनाइट नंबर मिल पा रहा है तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और फाइनाइट अगर नहीं मिल पाया एक्स और वाई को एलिमिनेट करने के बाद तो हम लिख देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमने ये दिखाया है कि वैल्यूज़ जो है वो फाइनाइट नहीं है, अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है अलग अलग स्लोप के लिए, ठीक है। तो बस इस तरह से हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।